હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે કે ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયની જે એકમ કસોટી લેવામાં આવનાર છે, એકમ કસોટી ડિસેમ્બર 2024 અને તારીખ છે 21/12/2024। તો મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી વિષયના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નિહાળવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। આ વિડીયોની લિંકને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कच्छ की सैर पाठ के लेखक कौन है। तो आनो जे उत्तर आवशे ए छे हरेश धोलकिया। बीजू छे कि डायरी शब्द किस भाषा का है। तो आनो जवाब रहशे अंग्रेजी। गुजरात में भूचाल कब आया था। तो एनो जवाब रहशे सन 2001। चौथो प्रश्न है कि पत्र लेखन में पता और तारीख किस और लिखनी चाहिए। तो एनो जवाब आवशे बाई और। पांचमो प्रश्न है कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कह सकते हैं। तो जवाब आवशे सामखियाली। प्रश्न 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गुरु शिष्य को पत्र लिखते समय खाली जगह अभिवादन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अहियां आवशे चिरंजीव। बीजू छे भद्रेश्वर का जैन यात्राधाम खाली जगह वर्ष पुराना है। तो आनी अंदर आवशे 2500। व्यावसायिक पत्र लिखते समय खाली जग्या अभिवादन का उपयोग कर सकते हैं। तो अहियां आवशे महोदय। चौथुं है कि गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई थी। तो आनी अंदर जवाब रहशे सिंधी। पांचमो प्रश्न है कि कच्छ के खाली जगह शहर में तहसील केंद्र और वायु सेना का मुख्य अड्डा है। तो आनी अंदर आवशे नलिया। त्यारबाद प्रश्न 3 है कि प्रश्न के उत्तर लिखिए। किन्हीं 5। पहलो प्रश्न, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बीजू, कंडला से दक्षिण की ओर कौन सा प्रसिद्ध जैन यात्राधाम है। तो कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। तीजू है कि पत्र लेखन के विभिन्न रूप के नाम लिखिए। तो पत्र के विभिन्न रूप है जैसे कि व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि पत्र लेखन के विभिन्न रूप माने जाते हैं। त्यारबाद चौथो प्रश्न कि रणोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो रणोत्सव का आयोजन सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है। बीजू, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। छठू है कि कच्छ देखने के विषय में क्या कहा जाता है। तो कच्छ देखने के विषय में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह गुजरात का गौरव माना जाता है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है 7मो प्रश्न, एनो जवाब જોઈએ कि आपके घर डाक देने कौन आता है। तो हमारे घर डाक देने डाकिया या फिर कुरियर वाला आता है। 8मो है कि भुज में कौन सी संस्था कार्यरत है। तो भुज में हस्तकला के परिचय के लिए सृजन संस्था कार्यरत है। प्रश्न 4 है कि दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अहीं एक फकरो आपेलो है, एने आपणे हिंदी में अनुवाद करवानुं छे। जेम के
હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ सूरज दादा विदाई લઈ રહ્યા છે। तो हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। यानी कि संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધન પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર वर्षा की शुरुआत થઈ। तो भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ और लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। સૌ असह्य गर्मीની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। तो लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी અને જીવજંતુઓ પણ શાંતિની અનુભૂતિ કરી રહ્યા હતા। तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो आ प्रमाणे આપણે અનુવાદ કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી। આનંદનો પાર ન હતો। ક્યારે સવાર થશે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પ્રવાસે જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર હતો કે શિક્ષક ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવી સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા મિત્રો આવી ગયા હતા। શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। તો એનું આપણે હિન્દીમાં અનુવાદ જોઈ લઈએ कि आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था कि कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई कि राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। त्यारबाद आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो एनो जवाब पण विद्यार्थी मित्रों तमे अहींया जोई शको छो। जो आनु पण आपणे अहींया वर्णन करता जईए तो आ विडियो घणो लांबो बनी जाय छे। માટે તમે અહીંયા એનો જવાબ છે એ જવાબ તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો। અથવાની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो અહીંયા જે પત્ર છે એ પત્ર પણ તમને અહીંયા આપી દીધેલો છે। તો એ પ્રમાણે તમારે જોઈ લેવાનો છે। ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન 5ब છે कि नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एनी अंदर अहींया आपने शब्दों आपेला छे ने एनो आपणे वाक्यमां प्रयोग करवानो रहेशे। एमां पहलो जे शब्द छे कि भाई दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। बीजू छे कि मूल्यवान, तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तीजू छे कृपालु, तो संत कृपालु होते हैं। चौथू छे थोड़ा सा, तो दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अच्छा, तो मोहन एक अच्छा लड़का है। त्यारबाद अहींया आपणे शब्दकोश के क्रम में लिखीए। तो अहींया तमे आनो जवाब पण जोई शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं धोरण 8 नी अंदर हिंदी विषयना एकम कसोटीना पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन। तो विडियो तमने चोक्कसथी गम्यो ज हशे तो विडियो ने लाइक करी देजो। आ विडियोनी लिंक ने तमारा अन्य मित्रों सुधी शेर करी देजो અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી આવા ને આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે। થેન્ક યુ, આભાર।